वेलकम स्टूडेंट्स। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस चैप्टर के PYQs 2021। इफ A इनवर्स इज गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। और ये चारों में से कोई एक मैट्रिक्स है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। A इनवर्स का अगर आप इनवर्स लेते हो तो वो वैल्यू होती है ए की। सिंपल तरीका, ए इनवर्स का इनवर्स आप निकालो तो आपको ए मिलेगा। तो आपको अगर ए चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इस फार्मूले से आपको ए मिलेगा। मतलब ये ए जो है ए इनवर्स का इनवर्स है। मतलब देखिए यहाँ में कोई फार्मूला इस्तेमाल हम करेंगे। ओके सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एडजॉइंट? देखिए बहुत आसान तरीका है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए इनवर्स की वैल्यू 3 2 6 1 1 2 2 5 5। ये है आपका मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। ओके, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं रफ में आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए यहाँ से शुरू करें, एडजॉइंट निकालना है। ये 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे। यहाँ नीचे क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। यहाँ से नीचे आएंगे तो फिर ये इधर आएगा तो यहाँ आपको 2 दिख रहा है। और फिर हम लोग जहां से शुरू किया था वहां, ये फर्स्ट रो और ये फोर्थ रो एज इट इज आप लिखोगे। अब बीच वाला रो यहाँ से शुरू करेंगे, सेकेंड। यहाँ 2 लिखेंगे, 2 से नीचे आएंगे तो 5, 5 से नीचे आएंगे तो 6 और 6 से नीचे आएंगे तो 2। फिर से अब ये R3 लिखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये 1, 1 के बाद नीचे आएंगे तो आपको 2 दिखेगा, 2 के नीचे आएंगे तो 3 दिखेगा, 3 के नीचे आएंगे तो 1 दिखेगा। आपको अभी एडजॉइंट निकालना है ना? हम लोगों को ए निकालना है। इसका मतलब वो फार्मूला है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। अब मैं निकालने की आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ। ये आपका डिटर्मिनेंट है ऐसा मानो। डिटर्मिनेंट में ये पहला एलिमेंट A11, 5 1 जा 5 माइनस 5 2 जा 10, 5 माइनस 10 इज -5। अब अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला छोड़ देंगे, इसको और इसको ले लेंगे तो आपको A22 मिलेगा। ये वाला 5 6 जा 30 माइनस 5 2 जा 10, 30 30 माइनस 10 इज 20। फिर इसको छोड़ के ये दोनों ले लेंगे। 2 2 जा 4 माइनस 6 इज -2, माइनस 5 20 माइनस 2, माइनस 5 20 माइनस 2, तो ये खत्म हो गया। माइनस 5 22 ये खत्म हो गया। अब ये फर्स्ट रो दोनों का सेम आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये और ये साथ में लेंगे। 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 5 इज -1। फिर इसको और इसको साथ में लेंगे। 5 3 जा 15 माइनस 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 इज 3। फिर हम लोग इसको और इसको लेंगे। 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, माइनस 1 3, माइनस 1 3 0, माइनस यहाँ खत्म हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर पूरा कंप्लीट भी हमने किया नहीं है, आंसर आ गया है ना? फिर भी हम लोग कोशिश करते आगे चल के करने की। 5 1 जा 5 माइनस 2 इज 3। फिर ये और ये 2 2 जा 4 माइनस 5 3 जा 15 इज -11। ये और ये 3 1 जा 3 माइनस 2 इज 1। तो देखिए 3 माइनस 11 1 आ गया ना? अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स, आपका आंसर तो आ गया। अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है सपोज, तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ये जो ए इनवर्स है ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट रो ले लो और जो आपने एडजॉइंट फाइंड आउट करा उसका फर्स्ट कॉलम ले लो। फर्स्ट 3 5 जा 15, 2 माइनस 1 जा 2, 6 3 जा 18। सो देखिए -17 प्लस 18, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1। इसीलिए यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं। 1 मतलब वहां ऑलरेडी 1 है। आसान है ना स्टूडेंट्स? देखिए बहुत आसान है। ये क्वेश्चन MHTCET 2021 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इनवर्स इज गिवन, बी इनवर्स इज गिवन, देन ए बी इनवर्स की वैल्यू आपको पूछी हुई है। ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास एक प्रॉपर्टी है। ए बी इनवर्स आपको निकालना है तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और इसका जो भी आंसर आएगा वो इन चारों में से एक होगा। ओके,
तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या है देखो, बी इनवर्स इज 1 0 माइनस 3 1, 1 0 माइनस 3 1। ए इनवर्स की वैल्यू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। देखो मैंने बराबर लिखा है क्या, 1 0 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। यस करेक्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए, आता भी है। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 2 1 जा 2 प्लस 0 1 जा 0। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 3 जा 3 प्लस 0 2 जा 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 3 2 जा माइनस 6 प्लस माइनस 1 1 जा माइनस 1। यस माइनस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 6 प्लस 1 इंटू 2 इज 2। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2 प्लस 0 इज 2, 3 माइनस है और प्लस 0 तो माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7, 6 प्लस 2 इज 8। अब देखिए आंसर आपके पास है 2 माइनस 3 माइनस 7 11। ओहो 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 ओहो, यहाँ पर गलती होगी। देखिए स्टूडेंट्स अगर मेरे से गलती हो सकती है तो आपसे भी गलती हो सकती है। 3 3 जा 9, मैंने यहाँ 6 लिखा, कितना छोटा सा मिस्टेक है, बट आपका जवाब गलत हो गया। यस तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन करते समय ध्यान रखें 9 प्लस 2 इज 11, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 7 11, 2 माइनस 3 तो है ही नहीं, यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज 2 माइनस 3 माइनस 7 11। आपको ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन तो आपको आ जाएगा, लेकिन आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा तो ये कैसे निकालना, ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस इफ ए इज दिस, आपको ए दिया हुआ है, मैं ए लिख लेता हूं 3 2 4 1 2 1 3 2 6। अब ये जो मैट्रिक्स लिखा है ना स्टूडेंट्स, इसका पोजीशन मैट्रिक्स लिखते हैं। ये A11 है, A12 है, A13 है, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 इस तरह से है। अब आपको यहाँ A11 एक एलिमेंट है, एलिमेंट ये A11 का मतलब एलिमेंट, और कैपिटल A11 का मतलब उस A11 का कोफैक्टर। तो ये A11 है स्टूडेंट्स आपके पास, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस कैपिटल A13 इंटू इज इक्वल्स टू हाउ मच। अब देखिए A11 तो आपके पास रेडी है, ये 3 इंटू A11 का क्या मतलब है, ये जो 11 है ये जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देंगे, जिस रो में है उस रो को छोड़ देंगे, और इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालें। मतलब 6 2 जा 12 माइनस 2 1 जा 2। अब ये 1 1 1 आपको को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, -1 का पावर i प्लस जे इंटू एम कैपिटल, ये माइनर ऑफ 1 1 है ना। तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। अगर ये दोनों का एडिशन इवन आता है तो आपको आउटपुट प्लस मिलेगा। अब ये 1 1 का मतलब इसका जो भी आउटपुट आने वाला है वो प्लस आने वाला है, प्लस, ये प्लस ओके इनटू में A12 आपका ये है, A12 है ना, तो वो रेडी है आपके पास 2। अब ये 2 जो कॉलम में A12 जो कॉलम में है वो कॉलम और वो रो छोड़ देंगे तो आपको ये और ये मिलेगा, इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे, करेक्ट है। तो A12, अब ये 1 2 तो यहाँ माइनस आएगा, ये ऑड हो गया, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज 3, -1 का पावर ऑड है तो आपको माइनस मिलेगा 1 2, ये 1 2 है, 6 1 जा 6 माइनस 3 1 जा 3, 6 माइनस 3 इज 3, बट ये माइनस आ गया। अब देखो A13 तो ये है 4 है ना। अब ये 1 3, 1 प्लस 3 इज 4, मतलब यहाँ प्लस होएगा, ये 2 2 2 1 जा, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 इज -4, 2 माइनस 6 इज -4। तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 2 इज 12, सॉरी 10, माइनस है यहाँ पे देखिए, 3 2 जा 6 माइनस है, -4 4 जा 16, तो क्या आ रहा है आंसर 30 माइनस 22
इज योर आंसर 8, ये ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें तो मैंने आपको एक सीधा तरीका बताया स्टूडेंट्स, कोफैक्टर निकालो, एलिमेंट निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, ये सबसे आसान तरीका। लेकिन ये प्रोसेस करते समय आपको पता चला ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर आप डिटर्मिनेंट के हिसाब से सॉल्व करते हो तो जब 3 लेंगे, ये 3, तो आप ये कॉलम ये छोड़ देंगे और इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। फिर ये 2 लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, ये डिटर्मिनेंट लेंगे। वही प्रोसीजर आपने की। तो स्टूडेंट एक बात याद रखो, शॉर्टकट, अगर ये 1 1 है और ये 1 1 है, ये 1 2, ये 1 2 सेम सेम है, तो आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो 100% आपका आंसर 8 आएगा। ये शॉर्टकट है। आपको दोनों भी प्रोसीजर पता होने चाहिए। एक सीधा रास्ता होता है जो मैंने आपको बताया, एक शॉर्टकट रास्ता होता है जो ये है। आपको दोनों रास्ते में से कभी कभी हम लोग एक रास्ता भूल गए तो हमारे पास प्लान भी रेडी होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये सेम 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 है ना, तो ऐसा सेम सेम आता है तो कोई भी होने दो, A21, A21, A22, A22, A23, A23, ऐसा भी है तो आपको यही वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। शॉर्टकट समझ गए होंगे। यस, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, आपको ए दिया हुआ है, A is given, A is 1 0 2 -1 1 -2 0 2 1, और आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है वो 5x -2 1 1 0 -2 -2y। अब a दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं x प्लस वाई निकालो। अब देखो स्टूडेंट, मैंने आपको एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट हम लोग ऐसा करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ 1, नीचे आएंगे 2, उसके नीचे आएंगे तो ये आएगा फिर से, फिर तो फोर्थ रो भी हम लोग यही लिखेंगे, है ना। मैंने आपको फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -2, फिर नीचे आएंगे 1, फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे -1 0 1 -1। अब ये दोनों का डिटर्मिनेंट निकालो स्टूडेंट्स। एडजॉइंट हम लोग निकाल रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5। देखिए 5 है। अब ये दोनों को ले लो, 2 2 जा 4 -0 इज 4। फिर स्टूडेंट ये ले लो, -2 0 जा 0 -2 1 जा 2 इज -2, है ना। देखो -2 आ गया। अब आपको ये एलिमेंट लेना है ना तो ये ले लेंगे, 1 1 जा 1 -0 1 जा 0, तो यहाँ आ गया 1। खत्म हो गई बात। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, और आपको पूछा हुआ है स्टूडेंट्स x प्लस वाई 4 प्लस 1 इज 5। है क्या आंसर? वाओ, इतना आसान तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। यस, एडजॉइंट दिया हुआ है तो हमने क्या करें, इस a का एडजॉइंट हमारे तरीके से निकाले। 5 5 -2 आ गया तो x की वैल्यू 4। फिर हमने यहाँ देखा ही नहीं, यहाँ देखते सपोज तो क्या होता, -2 0 जा 0, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे तो 1 1 जा 1 -0 इज 1, यहाँ भी आ रहा है। फिर हम लोग यहाँ और यहाँ देखेंगे, -2 प्लस 2 0 आ रहा है। मतलब हमने जो किया वो एकदम करेक्ट है स्टूडेंट्स। वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक्स और कमेंट्स देते रहे। यस, ओके, तो हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो सॉल्यूशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, सायोनारा, हैप्पी लर्निंग।